नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये सास बहू वाली कुछ कहानियां इतनी ज्यादा हिट कैसे हो जाती हैं? आज हम ना ऐसी ही दो पॉपुलर कार्टून कहानियों को जरा डीकोड करने वाले हैं। पता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये हमें हमारी आज की सोसाइटी के बारे में ना बहुत कुछ सिखाती हैं। वाह। मतलब ये लाइन सुन के लगता है कि कहानी में रिश्ते कितने नाजुक होने वाले हैं, बिल्कुल कांच की तरह। और बस यहीं से वो फैमिली ड्रामा और झगड़े शुरू होते हैं जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इन कहानियों का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर दो केस स्टडीज देखेंगे, एक गरीबी और गर्व की, दूसरी नाजुक रिश्तों और माफी की। उसके बाद इन दोनों का कॉमन फॉर्मूला निकालेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कहानियां इतनी पॉपुलर हैं क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कहानियों की नींव की, मतलब इनके बेस की। अक्सर ना ये एक बहुत ही जाने पहचाने टॉपिक पर बनी होती हैं, वो है सास बहू का रिश्ता। तो ये सास बहू ट्रोप है क्या चीज़? देखिए, ये हमारे कल्चर में कहानी कहने का एक बहुत ही क्लासिक और कह सकते हैं पावरफुल तरीका है। असल में इन कहानियों के जरिए ना ट्रेडिशन, एडजस्टमेंट और फैमिली में हार्मनी जैसी बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स बातें भी बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर। यह कहानी है गरीबी और प्राइड यानी कि आत्मसम्मान के बीच की एक जबरदस्त टक्कर की। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। तीन बहुएं हैं, तीनों अमीर घरों से, और उनकी शादी हुई है एक गरीब घर में जहां पहले से ही गर्मी बहुत है। और ऊपर से तीनों ने एक ही कमरे में अपने अलग अलग चूल्हे जला रखे हैं। इससे घर तो और गर्म हो ही रहा है, साथ में पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो बस यहीं से शुरू होते हैं रोज के झगड़े और कलेश। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, स्टेप 1 है प्रॉब्लम। तीनों बहुएं अलग अलग खाना बना रही हैं, पैसा बर्बाद कर रही हैं, घर में गर्मी बढ़ा रही हैं। फिर आता है स्टेप 2 यानी टर्निंग पॉइंट। उनकी सास उन्हें बाजार में लड़ते हुए देख लेती हैं और घर आकर उन्हें पढ़ी लिखी गंवार कहकर खूब सुनाती है। और फिर आता है स्टेप 3 यानी रेजोल्यूशन। तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, वो एक हो जाती हैं और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके घर से ही बिजनेस शुरू कर देती हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? कमाल का। सिर्फ 3 महीने के अंदर वो मिलकर इतनी कमाई कर लेती हैं कि परिवार के लिए एक नया एयर कंडीशनर ले आती हैं। मतलब जिस गर्मी से झगड़े शुरू हुए थे, उसी का हल उन्होंने मिलकर निकाल लिया। तो इस कहानी का टेक अवे क्या है? बहुत सीधा और सिंपल कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक आज़ादी घर के झगड़ों को सुलझाने की एक चाबी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, घर में शांति आ गई। चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ। यहां मामला पैसों का नहीं, बल्कि इमोशंस का है। कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कांच की तरह नाजुक है, और यहां बात होगी माफी और त्याग की। मेरी कांच की रसोई पर आंच आई तो जान ले लूंगी, ये सुनिए। ये सास कुंती की धमकी है, जिसे अपनी कांच की रसोई से हद से ज्यादा लगाव है। सोचिए, जरा सी चीज टूटने पर वो इतना बड़ा कह देती है। अंदाजा लगाइए कि उस घर में कितना डर और तनाव का माहौल होगा। तो यहां कहानी कैसे चलती है? पहला, कॉन्फ्लिक्ट। दो छोटी बहनें हैं जो थोड़ी लापरवाह हैं, बार बार चीजें तोड़ती हैं और इल्जाम अपनी बड़ी समझदार बहन सीमा पर डाल देती हैं। फिर आता है कैटलिस्ट यानी टर्निंग पॉइंट। सीमा अपनी बहनों को सास के गुस्से से बचाने के लिए एक बड़ी गलती का इल्जाम खुद पर ले लेती है। और अंत में रेजोल्यूशन। सीमा का ये सैक्रिफाइस देखकर छोटी बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांगती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस कहानी का टेक अवे पहली वाली से बिल्कुल अलग है ना? ये कहानी कहती है कि घर में शांति और सद्भाव का रास्ता एम्पैथी, सेल्फ सैक्रिफाइस और इमोशनल सुलह से होकर गुजरता है। मतलब पैसों से नहीं, बल्कि दिल से रिश्ते जोड़ते हैं। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी। एक में प्रॉब्लम पैसा है, दूसरी में इमोशंस। पर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर इनके पीछे का छिपा हुआ फॉर्मूला ढूंढते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए, डिफरेंस साफ दिखता है। पहली कहानी में झगड़े की जड़ थी आर्थिक तंगी, दूसरी में चीजों से लगाव और बचपना। पहली में बदलाव का कारण बना बाहरी शर्म यानी सास की डांट, तो दूसरी में बदलाव आया अंदर से यानी गिल्ट से। और आखिरी में सोल्यूशन, एक का सोल्यूशन था पैसा कमाना, एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरे का सोल्यूशन था इमोशनल सुलह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, दोनों कहानियां एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूले पर चलती हैं। कॉन्फ्लिक्ट, फिर एक कैटलिस्ट और फिर एक रेजोल्यूशन। प्रॉब्लम
टर्निंग पॉइंट हैप्पी एंडिंग। और यही सीधा साधा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को इतना आसान और असरदार बनाता है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, आखिर ये कहानियां लोगों को इतनी पसंद क्यों आती हैं? इस सिंपल से फॉर्मूले में ऐसा क्या जादू है कि हम इससे इतना कनेक्ट कर जाते हैं? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कहानियां हमें बहुत रिलेटेबल लगती हैं, ऐसे टेंशन तो हर परिवार में होते हैं। दूसरा, ये हमें साफ साफ मॉरल लेसन देती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा, ये एक पॉजिटिव और उम्मीद भरा सॉल्यूशन देती हैं जो देखने में अच्छा लगता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर असल में शांति के लिए एक रोड मैप जैसा लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये दिखाती हैं कि कैसे वैल्यूज ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और ये शिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना? जरा ध्यान दीजिए, एक कहानी का सॉल्यूशन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो कि एक मॉडर्न वैल्यू है। वहीं दूसरी कहानी का सॉल्यूशन है इमोशनल एडजस्टमेंट, जो एक ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू मानी जाती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन कहानियों में जिस तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, यानी पैसा कमाने को, एक सॉल्यूशन की तरह दिखाया जा रहा है, ये हमारी बदलती हुई फैमिली वैल्यूज के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।